नमस्ते दोस्तों। देश बहुत क्रिटिकल टाइम से गुजर रहा है। हमारी सेनाएं बहुत कुछ संभाल रही हैं, लेकिन आप एक सिटीजन होने के नाते क्या कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा जो आप देश की सेवा कर सकते हैं वो न्यूज़ चैनल चुपचाप बंद कर दीजिए और कुछ और ढंग के काम कर लीजिए। इससे बहुत ज़्यादा देश की सेवा हो जाएगी। अभी दोनों देशों के बीच में वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है, मिलिट्री एक्शन हो रहा है, लेकिन मीडिया वाले इसको वॉर शुरू, युद्ध शुरू और इतनी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, 24 घंटे अपने चैनलों पर सायरन बजा रहे हैं। इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैला चुके हैं चैनल वाले कि ऐसा लग रहा है ये इनकी सोची समझी स्ट्रेटजी है। ये फेक न्यूज़ में दबाकर मार देना चाहते हैं पाकिस्तान को। जिनके ऊपर सही खबर दिखाने की जिम्मेदारी है वो लोग जोकरों की तरह उछल रहे हैं और पता है कैसी कैसी खबरें दिखा रहे हैं कि हमारी मिलिट्री ने कराची पर हमला कर दिया, वहां के पोर्ट को उड़ा दिया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया जो पाकिस्तान की राजधानी है। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का जनरल है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसका वहां पर तख्ता पलट होने वाला है, दूसरे किसी को बना दिया गया है जनरल। इस तरह की खबरें दनादन एक के बाद एक हमारे चैनल, नेशनल न्यूज चैनल्स दे रहे थे। उनको ड्रोन्स वाली फुटेज नहीं मिल पा रही है तो वीडियो गेम से वीडियो उठा के चिपका दे रहे हैं और वही चले जा रहा है। चाहे इंग्लिश चैनल हो चाहे हिंदी चैनल हो, सब पे एक सुर में सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और चीख पुकार, सायरन, बस यही चल रहा है। 50-50 हजार रुपए की सैलरी पाने वाले रिपोर्टर गए हुए हैं वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। एंकर यहाँ पर बढ़िया सज-धज के बैठी हुई हैं और कह रही हैं कि लाइट बंद कर दो, जो कैमरे की लाइट है ना उसको बंद कर दो, क्योंकि ब्लैकआउट है जम्मू के इलाके में या बॉर्डर्स के इलाके में, तो लाइट बंद कर दो, लेकिन रिपोर्टिंग चालू रखो ताकि आतंकियों को यहाँ के टीवी देख के पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। इंडियन मीडिया उनको सब कुछ दिखा रहा है, सारी स्ट्रेटेजी यहाँ की खोले दे रहा है, जैसे कि पहले भी कई बार हो चुका है अपने देश में। इसको देखना जितनी जल्दी बंद करोगे अपना दिमाग वापस उतनी जल्दी पा जाओगे। इन्होंने पागल तो वैसे कर दिया है, ये खुद पागल नहीं है, ये जानते हैं कि इससे टीआरपी आएगी बहुत ज्यादा, और टीआरपी इतनी खतरनाक चीज है इनके लिए, इतनी ज्यादा भूख लगी हुई है इनको टीआरपी की ये एटम बम भी गिरवा सकते हैं किसी भी टाइम पे। हो सकता है अब तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं किसी ने गिरवा भी दिया हो। सोचिए अपने देश के क्या हालात हो रखे हैं। 24 घंटे हमारे घरों में अंकल आंटी लोग हैं वो इन न्यूज चैनल्स को कंज्यूम करते हैं और उनमें डर का माहौल बना हुआ है, या तो बहुत ज्यादा चिल होके चाय नाश्ता करते हुए एंजॉय कर रहे हैं इस मनोरंजन को। वहां बॉर्डर पर हमारे सैनिक लड़ रहे हैं और हमारी जो सेनाओं के मुखिया हैं, उनके जो ट्विटर हैंडल्स हैं और हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनको तो दो दो जगह लड़ना है। उनको एक तरफ बॉर्डर पे भी लड़ना है दुश्मन से, और यहाँ जो नोएडा में बैठे हुए दुश्मन हैं जो पूरे दिमाग को खराब कर रखे हैं देश के, उन चैनलों से भी लड़ना है। इधर ये लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उधर उसको काउंटर करने के लिए सेना को आगे आके बताना पड़ता है कि नहीं, हमने अभी कराची पे हमला नहीं किया है, हमने अभी इस्लामाबाद को कब्जे में नहीं किया है, वहां प्लॉट खरीदने की और चाय पीने का सपना देखना बंद कर दो तुम लोग। बड़ी भसड़ है भाई। ये लोग ऐसा लग रहा है कि ये बड़े बड़े कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहने हैं, शरीर इनके बहुत बड़े हो गए, लेकिन ये बच्चे हैं जो उछल रहे हैं। आजकल के बच्चे इन एंकर से ज्यादा समझदार होते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री को तीसरी चौथी बार एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई कि भाई साहब वही गलती मत करो जो पहले कांधार में कर चुके हो, 26/11 में कर चुके हो, कारगिल तक के टाइम पे कर चुके हो। तुम्हारी इस हरकत की वजह से दुश्मन को मौका मिल जाएगा, तो रियल टाइम कवरेज मत दिखाओ। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा, चीख रहे, चिल्ला रहे, फालतू की फुटेज दिखा रहे हैं। ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। अब मुझे लगता है कि अब एडवाइजरी जारी करने का समय चला गया है। अब इनको सलाह देने की जरूरत नहीं है, इन जाके इनको कान पकड़ 3-4 तमाचे मारो, स्टूडियो पर उसका लाइव प्रसारण करो। एक को मारोगे बाकी सारे लाइन पे आ जाएंगे, तभी इनको समझ में आएगा कि देश जो इस टाइम पे फेस कर रहा है ना, उसको रिपोर्ट करने के लिए कितनी ज्यादा जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है। इन चैनल वालों से और इनसे सबसे अच्छा काम तो अमिताभ बच्चन साहब कर रहे हैं। कोई काम नहीं, कोई चूना चाप पूना पां, चुपचाप बैठे बैठे T4005 F4002 इस तरह से वो अपना शेयर करते जा रहे हैं। उधर पाकिस्तान वालों को पता नहीं क्या चुल्ल थी युद्ध करने की, चुपचाप मान नहीं लेते कि भाई हमारे यहाँ से आतंकी सप्लाई किए जाते हैं और इनकी जो हरकतें हैं उनको हम देख लेंगे। उनके यहाँ से उसामा पकड़ा गया, मारा गया, उनके यहाँ से कितने सारे प्रूफ आ चुके हैं कि वहाँ से सारे दुनिया को आतंकी भेजे जा रहे हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं है। वो युद्ध करने के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं। और उसके बाद फिर ट्वीट ये आता है, सिर्फ 2 दिन के इंडियन मिलिट्री एक्शन के बाद पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है ना, वो भाई साहब भीख मांगने आ गया है अपने दुनिया भर के पार्टनर से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से। और IMF पे शायद उसकी आज मीटिंग भी है और उनको लोन वोन मिलने का कुछ चक्कर भी है। लोन मिल जाएगा तो उसको क्या करेंगे? अपने यहाँ के लोगों को खाना खिलाना, सस्ता सामान देना, एजुकेशन देना बच्चों को, ये उनका मोटिव नहीं है।
ये बिल्कुल उनके प्रायोरिटी में कहीं है ही नहीं। वो चाइना से इसी तरह के तोप लेंगे, बंदूकें लेंगे, फाइटर जेट्स लेंगे जो ऐन मौके पर धोखा दे जाएं। उनको हथियार खरीदना है, अपना डिफेंस मजबूत करना है, और डिफेंस क्या मजबूत करना है, वो खुद ऑफेंस करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जो लोग उस रोग स्टेट को, आतंकी फैक्ट्री को लोन फिर से देना चाहते हैं, एक बार फिर से उसके पुराने रिकॉर्ड को और नया जो ताज़ा काम चल रहा है उसको चेक कर ले। उनको पता चल जाएगा कि दान जो है वो सुपात्र को दिया जाता है, ऐसे कुपात्र को नहीं। हमको तो लगता है कि अब उसको भीख मांगने के बजाय फटाफट सरेंडर कर देना चाहिए और पीओके वगैरह जो है उसको भारत को सौंप देना चाहिए, बलूचिस्तान को अलग देश घोषित कर देना चाहिए, उससे अपने कदम पीछे खींच लेना चाहिए। ये इसके लिए एकदम सही वक्त है, नहीं तो बहुत बुरा पिटेगा वो, और इस बार तो शायद और भी ज़्यादा बुरे परिणाम हो सकते हैं। और हम आप जो हैं इंडियन सिटीजन, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय फेक न्यूज़, फेक प्रोपेगेंडा, इस सब के चक्कर में ना आए, ना अपनों को लाएं। और जो डायरेक्ट सेनाओं से, उनके ट्विटर हैंडल से, डिफेंस मिनिस्ट्री से, पीआईबी वगैरह से जो सीधे खबर आ रही है ना, उसी को शेयर करने की कोशिश करें, किसी इल्लू बिल्लू टाइप के ब्लू टिक वाले अकाउंट से नहीं, क्योंकि इस समय लोग बहुत सारा डॉलर कमाने के चक्कर में फेक न्यूज़ और एआई से बनाए हुए वीडियो शेयर कर रहे हैं। आप उनकी खबरें भी शेयर कर सकते हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जो या तो फेक न्यूज़ डिबंक करते रहे हैं या तो जिन्होंने जीवन में कभी फेक न्यूज़ शेयर नहीं की, उनके ऊपर भी आप थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं। लेकिन इन न्यूज़ चैनलों के ऊपर बिल्कुल विश्वास मत करना। जितनी जल्दी हो सके टीवी बंद करके गाने वाने लगा दो, देशभक्ति आराम से बैठ के सुनो, ये जो भी मनोरंजन करना है करो, लेकिन मनोरंजन के लिए न्यूज़ चैनल कुछ देखना सुनना बिल्कुल बंद कर दो भाई साहब। एक और बात अपने देश के सबसे उदार नागरिकों से जो से नो टू वार का गाना गा रहे हैं, पहले तो आप क्लियर कर लीजिए कि आप किससे कह रहे हैं से नो टू वार। उन लोगों से जिन्होंने पहले अपने यहाँ आतंकी भेजे, 26 बेकसूर लोगों को जो टूर करने गए थे उनको मार दिया, और उसके बाद जब उन पर मिलिट्री एक्शन हो रहा है तो उसके बदले में और मासूमों को मार रहे हैं हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, पुंछ में। आप उनसे से नो टू वार कह रहे हैं, या अपने ही देश की मिलिट्री से, जिसके सामने मजबूरी है कि अब उसको रिटेलिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये युद्ध जो है ना वो कोई नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसमें, सही बात है। नए उम्र के लोग नई उम्र में ही चले जाते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं, बहुत कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन जब आप युद्ध में घसीट ले जाएंगे तो आपके पास कौन सा विकल्प बचता है? या तो चुपचाप सरेंडर कर दो और जो अगला कह रहा है उसको चुपचाप मानते जाओ, या तो बहादुरों की तरह उसका सामना करो। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना रोड पे, आप तो पूरी तरह से ध्यान लगा के ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन सामने वाला ही जब आके दारू पी के ठोक दे तो फिर आप क्या कीजिएगा? और जब इतना डरपोक होके, कायर होके बैठे रहेंगे कि कोई भी आके मार के चला जाए हमारे लोगों को, और हम से नो टू वॉर का गाना गाते रहेंगे, फिर तो भाई साहब ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। एक वसूल होना चाहिए कि कभी किसी को छेड़ा नहीं और छेड़ने वालों को छोड़ा नहीं। क्या कहना है आपका, बताना ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके। और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।